अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अतिशय देखी धर्म कय ग्लानि। अतिशय देखी धर्म कय ग्लानि। परम सभीत धराय तुलानी। परम सभीत धराय तुलानी। ठहर पृथ्वी ठहर। कहाँ जाएगी भाग करके? कहाँ जाएगी भाग करके? तुम मेरे अत्याचार से इस त्रिलोक में अब कहीं स्थान नहीं पा सकती हो। भाग 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 पृथ्वी। रक्षा करो, रक्षा करो हे त्रिभुवनपति। यह पृथ्वी भारवारण आए। इस पृथ्वी के भार को हनन करने के लिए पधारो। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जितना भार मुझ पर पहाड़, नदी, तालाब, समुद्र आदि का नहीं है, उतना तो इन आताताइयों के अत्याचार से मैं दबी जा रही हूँ। शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई। शुभ कार्य कहीं हो नहीं पा रहा है। मानना माता पिता को मानने वाला, न गुरुजनों को आदर देने वाला, ऐसे आताताई के अत्याचारों की सीमा हो चुकी है। प्रभु पधारो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कोई नहीं सुनता, मेरे पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। कहां जाऊं, किनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊं? कौन मेरी विपदा को दूर करेगा? हाँ, चलूं वो देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में चलूं, अपनी फरियाद उन्हीं को सुनाऊं, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं की रक्षा उनके द्वारा होती है। हो सकता है उनके द्वारा मेरी रक्षा हो, इसीलिए गांव का रूप धारण करूं और चलूं इंद्र को फरियाद सुनाऊं। धेनु रूप धरी हृदय विचारी। गए तहाँ जहाँ सुर मुनि ध्यारी। धेनु रूप धरी हृदय विचारी। गए तहाँ सुर मुनि ध्यारी। निज संताप सुनाये सिरोई। काहू ते कछु काज न होए। तेनो रूप धरि त्राहि मां, त्राहि मां, रक्ष मां, रक्ष मां। देवेंद्र के चरणों में सादर प्रणाम। भला तू कौन जो त्राहि मां ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रही है? और ये गौ स्वरूप धारण करने का क्या कारण है? तुम्हें क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है? कहो, क्या कहना चाहती हो? देवेंद्र, मैं पृथ्वी रावण के अत्याचारों से मैं अत्यंत पीड़ित हो चुकी हूँ। आपके बताने का अभिप्राय है कि आप 33 करोड़ राजा हैं। इन देवगणों की आपके द्वारा रक्षा होती है। आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, अन्यथा पूरे विश्व को लेकर मैं रसातल को चली जाऊं। नहीं पृथ्वी,
ऐसा तुम कभी नहीं कर सकती हो। पृथ्वी, तुम हमारे पास रक्षा सहायता मांगने के लिए आई हो, किंतु इस समय हम 33 कोट देवताओं के समेत रावण के बंदी गृह में पड़े हुए हैं। जो वो कहता है वही हम सभी देवगण करते हैं। तुम हमारे पास रक्षा मांगने के लिए आई हो। हम इस समय तुम्हारी सहायता कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किंतु उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। क्यों ना हम समस्त देवगण पूज्य पितामह ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ के पास चल करके उन्हीं से अपनी ये दुख भरी आवाज सुनाएंगे, तो कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करेंगे। सूर्य मुनि आपने बहुत सुंदर विचार किया है। अवश्य पधारे, इस शंका का समाधान वहीं पर हो सकता है महाराज, और अन्यत्र कहीं नहीं। सूर्य मुनि गंधर्वा मिली कर सरवा देवी रची के लोबा। सूर्य मुनि गंधर्वा संग गोतन धारे मोम बिचारी संग गोतन धारी भूमि बिचारी परम बिकल भय शोका। सूर्य मुनि गंधर्वा अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो रे दुख मेरा मेरे राम। दूर करो दुख मेरा अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, दुखड़े सब उसके मिट जाए। पार करो बलवारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। सबरी अहिल्या गणिका तारी। शबरी अहिल्या गणिका तारी। सब ही तुमने पार उतारी। आई हमारी बारी रे दूर करो दुख में। त्राहि माम त्राहि माम रक्ष माम रक्ष माम। भगवान भूतेश पूज्य पितामह जी के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान भोलेनाथ के चरणों में, पूज्य पितामह जी के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान देवेंद्र, आपका सर्वदा मंगल हो, कल्याण वर्ष। आइए समस्त देवताओं के सहित देवराज इंद्र
ब्रह्मधाम में आप सबका स्वागत है। विराजी, आसन ग्रहण कीजिए। देवराज इंद्र, क्या मैं जान सकता हूं कि आज एकाएक समस्त देवताओं के सहित आप ब्रह्मधाम में पधारे हैं और त्राहिमाम ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा है। रक्षमाम रक्षमाम। और ये गौ स्वरूपा कौन है? इसके यहां पर आने का क्या कारण है? आप मुझे अवश्य बतलावें। पूज्य पितामह जी, आज ये जो हम सभी लोग देवगण त्राहिमाम ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं और आप जो ये गौ स्वरूप में देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये पृथ्वी है। रावण का अत्याचार, दुराचार, पापाचार इतना बढ़ चुका है कि वह अब किसी से भी सहन नहीं हो पा रहा है। सब त्राहि कर रहे हैं। ये पृथ्वी गौ स्वरूप धारण कर लिया है और इसका कहना है कि यदि कोई मेरी सहायता नहीं करता है तो मैं सारे संसार को लेकर के रसातल में चली जाऊंगी। पूज्य पितामह जी, हम जितने भी देवगण हैं, ये सभी लोग रावण के अत्याचार, दुराचार, पापाचार से अत्यंत पीड़ित हो चुके हैं। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे इस दुख से हम सबों को छुटकारा मिले। आप वो उपाय कीजिए। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तै दासी सोय विनाशी, हमरे तोर सहाय। वसुंधरे, यथार्थ है कि तुम्हारे ऊपर पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है। कोई भी स्थान बचा नहीं। स्वाभाविक है तुम्हारा चिंतन करना। गौ स्वरूप धारण करके तुमने देवराज के इंद्र के दरबार में उपस्थित होकर के अपनी पीड़ा को सुनाया है। देवताओं के सहित आप सब मिलकर के हमारे पास में आए हो, लेकिन इसमें मेरा बस क्या है? मैं क्या कर सकता हूं? आप सब अच्छी तरह से जानते हो, रावण ने तपस्या किया है। उसकी तपस्या को देख करके, उसके नियम, व्रत, उपवास को देख करके, उसके आचरण को देख करके, उसकी साधना को देख करके मैं प्रसन्न हुआ। मैंने वरदान दिया। लेकिन हे वसुंधरे, समस्त देव समुदाय, आप सब अच्छी तरह से समझ लें कि जो तुम्हारी सहायता करने वाला है वही मेरी भी सहायता करने वाला है। इसमें मेरा कोई बस नहीं है। धरणि धरहि मन धीर, कहाँ बिरंचि हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। हे धरणी, अपने हृदय में धैर्य धारण करो। इस तरह से व्याकुल हो जाओगी, सृष्टि लय हो जाएगी। मैं जानता हूं
तुम्हारे ऊपर दुख है तो प्रभु दारुण से दारुण, महान से महान कष्ट को दूर करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। वो प्रत्येक जन जन की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। कहां पर क्या हो रहा है उनसे कोई स्थान अछूता नहीं है। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा अपने हृदय में धैर्य धारण करना चाहिए। इस तरह से व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाए प्रभु करिए पुकारा। अब मैं समस्त देवताओं से, सुर मंडली से ये जानना चाहता हूं कि आज की जो सभा है पृथ्वी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको दूर करने के लिए है। तो आप सब बतलावें कि हम सब कहां चलें। उस आदि नारायण का, पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन हमें आपको कहां पर होगा, कहां पर चल करके हम अपनी करुण गाथा, अपनी व्यथा उसके समक्ष रखें, जिससे वो प्रभु हमारे आपके दुख को दूर कर सके। पूर्व कुंठ जाने कह कोई, को कह पैनिधि बस प्रभु सोई, बस प्रभु सोई। भोजी पितामह जी, हमारे विचार से वो नारायण इस समय बैकुंठ धाम में होंगे। हम सबों को बैकुंठ धाम ही चलना चाहिए। और हे पितामह जी, जो इस समय विचार चल रहा है तो इसमें मेरा भी ये मत है कि हो सकता है श्री हरि इस समय साकेत धाम में व्याप्त हो तो वहां भी चला जा सकता है। और पूज्य पितामह जी, मेरे विचार से भगवान इस समय पैनिधि में होंगे। हम सभी लोग वहीं चल करके अपनी दुख भरी व्यथा सुनावें। पूज्य पितामह ब्रह्मा जी, मेरे विचार से इस समय प्रभु गौलोक धाम में होंगे। हम सभी लोगों को वहीं पर चलकर और अपनी दुख भरी व्यथा सुनानी चाहिए। पूज्य पितामह जी, मेरे विचार से इस समय हम लोगों को क्षीर सागर में चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु वहां पे ही वास करते हैं। वो अवश्य ही हम लोगों को दर्शन देंगे। देखिए, आप लोगों ने अपने अपने मति के अनुसार अपना विचार व्यक्त किया है, लेकिन समस्या है तो इस बात की है कि एक स्थान सब लोगों ने मिलकर के सुनिश्चित नहीं किया है। किसी की मति है बैकुंठ में मिलेंगे, किसी का कहना है गोलोक में मिलेंगे, किसी का कथन है क्षीर सिंधु में मिलेंगे। समस्या इस बात की है कि हम लोग चलें तो कहां पर चलें। भगवान भूत भावन भोले बाबा, इस समय हम समस्त देवताओं के ऊपर, साथ साथ पृथ्वी के ऊपर महान संकट है। हम सब समस्त देवतागण बहुत ही चिंतित हैं, दुखी हैं। प्रभु का दर्शन हमें कहां प्राप्त होगा। आप कृपा करके हम लोगों का मार्गदर्शन करें, कृपा करके हमें बतलावें कि हम सब कहां पर चलें, भगवान का दर्शन हमें कहां प्राप्त होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमिया देरा सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। पूज पितामह ब्रह्मदेव देवेंद्र पृथ्वी अथवा देव समुदाय, आप लोगों ने कहा कि परमात्मा कहां पर निवास करते हैं। समस्त देवताओं ने विभिन्न विभिन्न जगह पर, कोई किसी ने कहा कि परमात्मा गोलोक में है, साकेत में है, क्षीर सागर में। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि कौन सा वह देश है, कौन सा वह विदेश है जहां पर प्रभु का निवास स्थान नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से काष्ठ के अंदर अग्नि नहीं है, परंतु उसका घर्षण किया जाए तो अग्नि प्रज्वलित होती है। पाषाण के अंदर अग्नि नहीं है, लेकिन एक दूसरे से घर्षण किया जाए तो अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार से प्रभु का निवास स्थान घट घट में है, कण कण में है, सभी जगह प्रभु सामान्य रूप से विराजमान रहते हैं। अण में, कण में, जल में, थल में, भुवन भुवन में जाग रहे ओ परमेश्वर, ओ जगदीश्वर, घट घट में विराज रहे। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तकेत, ज्वालामाल तुले विष्णु, विष्णु सर्वम जगत में हम। एक समय की बात है, देव ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु आपके भक्त लोग आपका स्मरण करें, आपका ध्यान करें, आपको ढूंढने के लिए जाएं, तो आप कहां पर उन्हें मिलेंगे, प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नारद ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र श्यामी नारदा। हे नारद, न मैं जोगियों के हृदय में निवास करता हूँ, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, अपितु जहां मेरे भक्त लोग मुझे प्रेम से याद करते हैं, मेरा गुणानुवाद गाते हैं, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। क्योंकि भगवान का तो यह कहना है कि भ्रम शंका को छोड़ और मुझ पर कर विश्वास, जहां तू मुझको याद करे मैं वहीं करूं निवास। प्रभु वहीं पर निवास करते हैं जहां भक्त लोग प्रेम से, श्रद्धा से उनका गुणगान गाते हैं। और पूज्य पितामह, मेरा तो ये कहना है कि महामंत्र ओम जान कोई नैया समान, धिक है वह इंद्रियां जो तनवस रही नहीं, रसना वह नहीं जिसने प्रेम रस चाखा नहीं, आंखें वह नहीं जो प्रेम में बही नहीं। आस्तिक और नास्तिक के झगड़े हैं अज्ञान रूप, कोई कहे हाँ हाँ, कोई कहे नहीं नहीं। नारायण है जगत में और जगत है नारायण में, ढूंढिए तो यहाँ मिले, अन्यथा वह कहीं नहीं। पूज पितामह, मेरे विचार से न साकेत चले, न गोलोक चले, न कहीं भी न जा करके यहीं पर हम लोग समस्त देवगण उस प्रभु का आर्धनाद होकर के उनका चिंतन करें, उनका गुणगान गाएं, उनकी स्तुति करें। हमें यहीं पर वो अभयवाणी अवश्य सुनाएं। साधु साधु करे आप साधु 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 आइए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन गोदी जय हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता, पावन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन
अनुरागी विगत मोह मोरे वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु आधारे चित्त हमारी जानिए भगत न पूजा जो भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरोधा मन बस क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सहल सुर जोजा शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जागहु को नहीं जाना जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख भोजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु नमक नाथ पद कंदा जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता हाँ प्रणत पाल भगवंता हाँ प्रणत पाल भगवंता हे प्रभु, हम समस्त देवगण रावण के अत्याचार से अत्यंत दुखी हैं। आप शीघ्र अवतार लें। चल रही है छुरिया ऋषि दुजियों के मांस पर। धर्म अब कमजोर होकर आ गया है नाश पर। पाप का सूरज उगा है सत्य के आकाश पर। गूंजती है आह हम देवों की तुम्हारे द्वार पर। आओ जागो उठ पड़ो, अब शेष सैया छोड़ दो। जिस कदर हो जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। यदि न आए तो दुखी दुर्बल पुकारे जाओगे। याद रखो फिर न तुम दीनानाथ कहलाओगे। इन दीन दुखियों की दुहाई देश में फिर जाएगी तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में। जानी सब है सुर भूम सुनि वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरणि सूत संदेह जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरे हवन रवेशा धरी हवन रवेशा अनसन सहित मनुज अवतारा लई हम दिन कर वंश उदारा जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा सिद्ध सुरेशा। सावधान सावधान सावधान। हे मुनि सिद्ध सुरेश, आप सभी मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आप सबके कष्टों के हरण के लिए सूर्य वंश में अपने 4 अंशों के सहित अवतार लूंगा और श्री नारद जी के वचन को सत्य करूंगा।
हे भक्तों निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। ये धरणी होगी रंगभूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अब अधिक पुकार अदीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या विकट हाय है दीनों की। जो अपने भक्तों के कारण अविलंब खंभ से निकला है, वही अब पृथ्वी के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। जय जय आदिनारायण भगवान की जय। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। पृथ्वी, तुमने सुना कुछ? तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके निवारण हेतु अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर के स्वामी अपने अंशों के सहित अवध में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के गृह में 4 पुत्रों के साथ में उत्पन्न होने के लिए जा रहे हैं। उनके अवतार लेने के बाद संपूर्ण जगत ये शांतिमय हो जाएगा। कहीं कोई पीड़ा नहीं रहेगी, किसी को कोई कष्ट नहीं रहेगा। ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है पृथ्वी कि तुम्हारे ही ऊपर अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर के स्वामी का पदार्पण हो रहा है। अब प्रभु का आगमन हो रहा है, तो हम समस्त देवताओं का परम कर्तव्य बनता है कि प्रभु के आगमन के प्रथम ही हम लोग बनचर रूप धारण करके पृथ्वी पर चलें और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करें। प्रभु के अवतार लेने के पश्चात समयानुसार हम लोग उनकी सेवा करें, उन्हें परामर्श दें, उनका सहयोग करें। तो जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा एक रूप जामवंत के रूप में है, जो बहुत पहले ही बहुत दिनों से पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। तो मैं अब दूसरा रूप धारण नहीं करूंगा, उसी जामवंत के ही रूप से मैं प्रभु का सहयोग करूंगा, उन्हें मंत्रणा दूंगा, यथास्थित मैं हर तरह से सहायता करने के लिए तत्पर रहूंगा। अब आप सब अपने अपने विचार को व्यक्त करें कि कौन किस रूप में पृथ्वी पर चल करके प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहता है, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करना चाहता है। आप सब अपने अपने विचार को बतलावें कि आप क्या करना चाहते हैं। पूज्य पितामह जी, हम अपने अंश से एक बाली नाम का वानर उत्पन्न करूंगा, जो अत्यंत ही बलवान होगा। और पूज्य पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज, हमने भी विचार किया है, सेवा करनी है भगवान की, क्योंकि सेवा ही मूल धर्म है। इसलिए मैं अपने अंश से एक सुग्रीव नामक वानर उत्पन्न करूंगा, जो भगवान की सेवा करेगा। और पूज्य पितामह ब्रह्मा जी, मैं अपने अंश से एक अंगद नाम का बंदर उत्पन्न करूंगा, जो कि भगवान के श्री चरणों का सेवा करेगा। पितामह ब्रह्मा जी, मैं अपने अंश से एक सठ नामक बंदर उत्पन्न करूंगा और भगवान के चरणों की सेवा करूंगा। पूज्य पितामह जी व देव समुदाय, मैं भी प्रभु की सेवा के लिए अपने अंश से नल और नील 2 बंदर उत्पन्न करूंगा, जो प्रभु की सेवा करेगा। पूज्य पितामह ब्रह्मा जी,
यह सब रुचि चरित में। आप सबों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किया है। पृथ्वी तुम्हारे ही कारण धराधाम पर प्रभु का अवतार होने के लिए जा रहा है, तो प्रभु के आगमन के प्रथम ही तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि समस्त देवताओं की सेवा करना। प्रभु के आगमन के पूर्व ही बढ़िया सुंदर सरिताओं में जल प्रवाहित होना चाहिए और देवादेव भगवान समस्त देवताओं ने अपने अपने विचार को व्यक्त किया है। अब आप भी बतलावें कि आप किस रूप में प्रभु के चरणों की सेवा करेंगे। चलेंगे पृथ्वी पर किसी रूप में या कैलाश पर ही भंग मूर्ति छानते रहेंगे? पितामह, आप समस्त देवगण पंच रूप धारण करके पृथ्वी पर चल रहे हैं प्रभु के चरणों की सेवा करने के लिए, तो मैं यहाँ रह करके क्या करूंगा? रावण ने मेरे 10 रुद्रों की पूजा करके मुझसे अनेकानेक वरदान प्राप्त कर चुका है। अभी 11वें रुद्र की पूजा नहीं की है, ना उससे कोई वरदान प्राप्त किया है। 10 सिर सुमन समान समझ रावण ने हमें चढ़ाया है। हमने उसे वरदान से परमांडित उसे बनाया है, परंतु उस वरदान को प्राप्त कर रावण ने अति पाप किया। सुर मंडल को, मुनिमंडल को, गौमंडल को संताप दिया। अब शेष रुद्र रहा 11, मैं उसे काम में लाऊंगा। हनुमान बानर बनकर रावण का नाश कराऊंगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की। यह सब रुचि चरित